हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, जोहार आप सभी को। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तीज की पूजा हो रही है। किनके यहाँ तीज की पूजा हो रही है। मैं घर में चौकी बैठाई थी और शिवलिंग बना के बालू से, हमारे यहाँ इसी तरह से होती है। शिवलिंग की पूजा हो रही है और इसको हम लोग तीज फेस्टिवल, निर्जला व्रत, हरितालिका तीज, ये सब नाम से जानते हैं। किन लोगों ने सुबह सुबह किया था और किन लोगों ने शाम में किया था वो भी बताइएगा। क्योंकि इस बार ऐसा कुछ हो गया था मुहूर्त, जिसमें कि कुछ लोग बोल रहे थे सुबह में पूजा करना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं शाम को पूजा। हम लोग तो ऐसे जनरली शाम को ही करते हैं, पर पंडित जी वगैरह बोल रहे थे कि सुबह में ही मुहूर्त है, तो इसीलिए हम लोग सुबह में ही पूजा कर रहे हैं। हम हैं, हमारे 2 पड़ोसी हैं, हम लोग 3 को ही मिल के पूजा किए थे एक साथ। ये मेरा घर है, मैं अपने घर में ही पूजा कर रही हूँ। यहीं पे वो लोग भी आए थे, बगल के ही हैं, और साथ में मिलके हम लोग बहुत अच्छे से पूजा पाठ अच्छे से पूजा पाठ किए हैं। और वही मैं आप लोगों के साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ कि देखिए किस तरह से हम लोग तीज का पूजा व्रत पूरा किए, निर्जला व्रत, हरितालिका तीज व्रत। और आपके यहाँ किस तरह से होता है वो भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग फूल बेलपत्र, ऐसे तो पार्वती माता जैसे की थी अपने कि जंगल में थी, फल फूल मूल कंद जो भी था, बेलपत्र वगैरह सब कुछ से पूजा की थी। उसी तरह से धान बेलंजन, ये सब मेरे हस्बैंड ला दिए थे वहीं से। और जो भी पर प्रसादी मार मिठाई और फल फ्रूट जो भी अवेलेबल हो पाया, जितना सामर्थ्य था वो सब मैंने जुटाया। और उसके बाद है सो ये हरितालिका तीज व्रत हम लोग रखे हैं, और सज धज के बहुत अच्छे से, शुद्ध मन से, पूरे अच्छे मन से यहाँ पे हम लोग व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कैसे हम लोग का पूजा पाठ हो रहा है और किस तरह से हम लोग पूजा कर रहे हैं। पूजा करके ये देखिए, मैं सीधा पल्ला ली थी। बोला जाता है कि कोई भी आप पूजा पाठ करिए तो सीधा पल्ला, सीधा मांग में सिंदूर, चूड़ी, 16 श्रृंगार करना चाहिए। उसी तरह से हम सब 16 श्रृंगार करके सज धज के भगवान पार्वती, शंकर भगवान और गणेश, माँ पार्वती, शंकर भगवान और गणेश तीनों की स्थापना की। स्थापना करके तीनों की पूजा की, और पूजा करके ये देखिए पार्वती माता को मैं श्रृंगार चढ़ा रही हूँ। श्रृंगार में वही 16 श्रृंगार है, और वो मार्केट में जो मिलता है वही मैं यहाँ पे पार्वती माता को चढ़ा रही हूँ। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे मन से, शुद्ध मन से, पवित्र मन से भगवान जी की पूजा कर रही हूँ। बैठी हूँ हर तरह से, जिस तरह से पॉसिबल हो पाया, तो उसी तरह से मैं पूजा की हूँ और आप लोगों के साथ ये क्लिप शेयर कर रही हूँ। देखिए, एंजॉय करिए, कैसा लगता है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं थोड़ा लेट वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। लेट पोस्ट करने का मतलब है कि सोची थी कि नहीं ऐसे ही बना दिए हैं, यादगार के लिए बना हुआ रहेगा। फिर सोची कि नहीं, अगर वीडियो बना है तो मैं एक बार पोस्ट करती हूँ, कि अगर किन्हीं को अच्छा लगेगा तो वो देखेंगे, और किन्हीं को नहीं भी अच्छा लगेगा तो भी कोई बात नहीं। मेरा पर्सनल वीडियो है, मैं पर्सनल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रिकॉर्ड हो गया था तो फिर मैं सोची कि ठीक है डाल के देखती हूँ। अगर किन्हीं को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा गाइस। मैं कभी कभी पूजा पाठ में कुछ अच्छे अच्छे फंक्शन में मैं ब्लॉग इस तरह से बना के थोड़ा बहुत छोटा छोटा क्लिप ऐड करके मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ना इस वक्त प्रसादी चढ़ाने जा रहे थे। फल फ्रूट सबको मैं टीका कर रही हूँ। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, सबको टीका करके उसके बाद ऐसे भगवान के चरणों में रखा जाता है सिंदूर टीक के, ताकि भगवान को भोग लगा रहे हैं हम लोग, तो भोग लगा के वहाँ पे रख दिया जाएगा। उसके बाद वो 24 घंटा दिन भर रात भर रहेगा। उसके बाद पारण करने के बाद ही हम लोग ये प्रसादी को वहाँ से उठाते हैं, विसर्जन करके आते हैं। उसके बाद ये प्रसादी हम लोग उठाते हैं और प्रसादी उठा के फिर इसी से पारण करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें फल फ्रूट है, मिठाई है, लड्डू वगैरह है, गुजिया है, ये सब कुछ है। मैं तो झारखंड से हूँ, ये दोनों बिहार से हैं, और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। तो इन लोग बहुत नियम से चलते हैं कि ये अभी ही मुहूर्त है तो अभी ही पूजा करना, टाइमिंग के अनुसार। तो फिर ये लोग बोले कि नहीं अभी मुहूर्त है भाभी, तो चलिए
अभी ही पूजा कर लेते हैं। तो फिर उसी तरह से मुहूर्त के अनुसार ही हम लोग पूजा पाठ किए और पूजा पाठ करके बढ़िया से आप लोग के साथ ये क्लिप शेयर कर रहे हैं। ये देखिए, इस ब्लॉग में, इस वीडियो में आप लोगों को पूजा आरती सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग मैं ना थोड़ा सा उठ भी रही हूँ। आप लोग ये बोलिएगा कि उठ रही है, थोड़ा बहुत उठ रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ रही है जिसको लानी पड़ रही है, कुछ चीज़ें इधर उधर हैं जिसकी वजह से मुझे उठना पड़ रहा है, क्योंकि ये मेरा घर है। मुझे कुछ भी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा तो मैं ही जाऊँगी लाने के लिए। इसी तरह से मैं कुछ कुछ उठ रही हूँ, कुछ ला रही हूँ, कुछ सामान जो चीज़ वहाँ नहीं है उसकी मैं व्यवस्था भी कर रही हूँ, फिर मैं पूजा भी कर रही हूँ। और ये कोई मत बोलिएगा कि पूजा वाला ब्लॉग डाल दिए। पूजा वाला ब्लॉग डाल दिए, मैं पूरे मन से, श्रद्धा से, भक्ति भाव से, अपने पूरे आत्मसमर्पण से मैं पूजा कर रही थी। ये देखिए, पार्वती माता को मैं सिंदूर लगाई, उसके बाद मैं खुद लगाई हूँ ताकि मेरा भी सुहाग अमर रहे। मैं सातों जन्म इसी तरह से पूजा करते रही पार्वती माता का, पार्वती माता के जैसा मुझे भी अमर सुहाग मिले। मैंने वीडियो कैमरा की तरफ ध्यान नहीं दिया है, वो मेरे हस्बैंड शूट कर दिए हैं। तो मैं उधर तो कुछ नहीं की हूँ, मैं आराम से अपना शांति मन से पूरा एकाग्रता के साथ पूजा की हूँ, अच्छे से पूजा की हूँ। इधर मेरा कोई ध्यान नहीं था या फिर मैं वीडियो बनाने में कुछ ये नहीं लगी थी। वो लोग इधर थे बाहर गेट तरफ, तो इधर से शूट कर दिए, तो वही मैं क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर देखिए, बहुत सारा थोड़ा बहुत सामान हो गया था तो मैं उसको साइड कर दे रही थी ताकि वो आराम से बैठ के पूजा कथा वगैरह भी देखिए। बस पूजा ही हो रहा है, इसके बाद कथा सुनूंगी, कथा सुनने के बाद आरती होगी, आरती होने के बाद अभी तो फ़िलहाल दिन है, तो दिन में बस एक वहाँ पे देखिए चौकी पे रखा हुआ अखंड जोत हम लोग जलाते हैं। वो दिन भर रात भर जितना मतलब रहता है, पूरा दिन और पूरा रात जोत जलते रहता है। सुबह में जब हम विसर्जन करते हैं उसके बाद तब तक जलते ही रहता है। उसके बाद जब तक उसमें घी सुबह में तो डालते हैं, जब तक रहता है तब तक रहता है। और इस तरह से रात में जागरण, निर्जला व्रत बहुत ही सुहागनों के लिए बहुत ही कठिन व्रत है। ये बहुत ही कठिन व्रत है सुहागनों के लिए। ये देखिए, बहुत अच्छे से पूजा पाठ करके, प्रणाम करके उसके बाद ऐसे हम लोग अब कहानी सुनने वाले हैं। तो मैं कहानी को इसमें रिकॉर्ड नहीं की हूँ, क्योंकि कहानी को रिकॉर्ड करती तो फिर बहुत लेट हो जाता, इसीलिए मैं कहानी को ना रिकॉर्ड नहीं की हूँ। और ये देखिए कि आप लोग के सामने अब आरती आने वाला है। आरती में देखिए क्या क्या आरती हम लोग गा रहे हैं। और आप लोग के साथ पहले शंकर भगवान का आरती आप लोग करते हैं या फिर पहले गणेश भगवान का। और हम लोग देखिए कौन से भगवान का पहले आरती करें। तो घंटी की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, आरती है, पूजा पाठ है, तो घंटी तो बजेगा। तो इसीलिए बहुत अच्छे से हम लोग पूजा पाठ कर रहे थे। ये देखिए फ्रेंड्स, घंटी बजा रहे हैं, बुक से आरती पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से पूरा श्रद्धा भाव से, मन से एकदम बहुत ही अच्छे से पूजा किए हैं। हरितालिका तीज व्रत मैं बोलती हूँ कि हर साल हमारे लाइफ में आए। मैं हर साल पूजा सोलह श्रृंगार करके सज धज के अपने पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं ये व्रत। जो लोगों को नहीं पता हो उनके लिए बोल रही हूँ, हरितालिका तीज व्रत अपने पति के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। तो बहुत ही धूमधाम से हम लोग ये सब पूजा पाठ किए हैं, आप लोगों के साथ ये मैं शेयर कर रही हूँ। और आरती हो रही है, आरती के बाद पूरा घर में आरती दिखाएंगे, काजल पारेंगे। आप लोग के घर में क्या इस तरह का रिचुअल होता है क्या, ये भी बताइएगा कमेंट करके। हम लोग ना पूजा के बाद खीरा में घी लगा के दीपक जो जलता है ना, दीपक का जो जोत जलता है उसका प्रकाश वहीं पे जो उसका जलता है उसी में खीरा को वहाँ पे रख देते हैं हम लोग। मतलब ऊपर में ही हाथ से पकड़ के ऊपर में ही रखते हैं और उसमें काजल पाते हैं, भगवान जी को भी लगाते हैं, खुद भी लगाते हैं। अपने बच्चे हैं पास में तो बच्चे को भी लगाते हैं ताकि किसी की भी बुरी नज़र नहीं लगे। वैसे तो भगवान का ये पूजा पाठ है, किसी की कोई नज़र नहीं लगती है, लेकिन फिर भी पूजा में, ये कर्मा में और ये तीज में, ये दोनों चीज़ों में ना ये सब होता है हमारे यहाँ। आप लोग के यहाँ होता है कि नहीं पता नहीं, पर हमारे यहाँ ये सब होता है। कर्मा और तीज में काजल पार जाता है, पूजा वूजा हो जाता है, उसके बाद काजल पारिए खीरा में ही, और खीरा में ही काजल पार के सबको लगाया जाता है, दिया जाता है ताकि किसी की भी नज़र नहीं लगे। भगवान जी हमें सदा सुहागन इसी तरह से बनाए रखे सब कुछ ये। फिर देखिए हम लोग बारी बारी से ना आरती कर रहे थे, ये एक ही कोई आरती करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तीनों कोई हैं तो तीनों कोई बारी बारी से थोड़ा थोड़ा देर आरती कर रहे थे, थोड़ी देर वो कर रहे थे,
कर रहे हैं, आरती पकड़ लिए हैं। और फिर मैं इधर देख भी रही हूँ थोड़ा सा कि कोई वीडियो बना रहा है क्या, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है तो कोई वीडियो बना रहा है क्या। तो मैं देखी इधर, तो देखिए कि हाँ सत्संग बना रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इतने अच्छे से ये देखिए आरती हो रही है ना। आप लोग को भी कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हम लोग का ओरिजिनल आवाज़ है, मतलब अपना वॉइस है। उसी में देखिए घंटी बज रहा है, आरती हो रहा है। किनको आरती होने से, शंख बजने से, घंटी बजने से बोलते हैं कि घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो ख़त्म हो जाती है। और बहुत अच्छे से मतलब घर में बोलता है कि सुबह शाम दोनों टाइम घंटी या शंख जरूर बजाना चाहिए। तो मुझे तो शंख बजानी नहीं आती है, तो मैं तो घंटी ही बजाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि शंख में लाऊं और शंख बजाऊं, क्योंकि मेरे आसपास अगल बगल जितने भी हैं ना बहुत अच्छे से शंख बजा लेते हैं, पर मुझे नहीं आती। बहुत अच्छे से एकदम शंख बजा लिए। देखिए जूम करके मेरे हस्बैंड थोड़ा दिखा रहे हैं पास आके, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे कि किस तरह से हम लोग पूजा पाठ किए सब कुछ। ये क्लिप मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर करूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग देखें कि कैसे हम लोग पूजा किए, किस तरह से हम लोग विसर्जन किए, किस तरह से। विसर्जन का क्लिप इसमें नहीं है, किस तरह से हम लोग पूजा पाठ किए, किस तरह से आरती किए, कितना भावपूर्ण मग्न होकर भगवान की भक्ति में लीन रहे, किस तरह से। वही सब चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए आरती हो रही है कपूर से और दिए से, दिए और कपूर से आरती हो रही है। आप लोग किस तरह से करते हैं आरती ये भी बताइएगा, या फिर जो भी मैं इसमें भूल चूक की हूँ उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अगर आप लोग को कुछ लगता है कि हाँ कुछ मैं गलत भी की हूँ इसमें, या फिर ये मुझे नहीं करना चाहिए था या फिर ऐसे करना चाहिए था, या फिर आप लोग कैसे करते हैं वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग के यहाँ कैसे होती है पूजा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही पूजा होती है। तो जिस तरह से मैं देखी हूँ उसी तरह से मैं कर रही हूँ। अपने से बड़े से ही लोग सीखते हैं, तो मैं अपने से बड़े से जिस तरह से सीखी हूँ, जिस तरह से जानी हूँ उसी तरह से मैं कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स आरती हो रही है। आरती के बाद ये देखिए आरती हो ही रही है, आरती हम लोग कर ही रहे हैं। आप लोग भजन सुनिए और भजन सुन के आप लोग भी एंजॉय करिए, देखिए किस तरह से आरती हो रही है। भगवान को याद करिए, भगवान को थोड़ी देर के लिए हमारे ब्लॉग के माध्यम से भगवान को याद कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि भगवान के बिना कुछ नहीं है, ऊपर वाले के बिना कुछ नहीं है। ऊपर वाले के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो जो चाहते हैं तभी कुछ होता है। उनमें श्रद्धा भक्ति भाव इतना है कि आदमी मग्न हो जाता है। तो मैं साथ साथ में गा तो नहीं पाऊँगी इसमें, मैं ओवर वॉइस कर दे रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कॉपीराइट आ जाता है घंटी वंटी की वजह से। इसीलिए मैं पीछे से बोल भी रही हूँ और आप लोगों को थोड़ा बहुत भजन भी सुना रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम लोग बुक में सारे भजन नहीं थे, तो फिर मैं मोबाइल ऑन की और गूगल से फिर एक भजन मंगाई हुई हूँ और उसको फिर हम लोग पढ़ेंगे। और ये देखिए मेरे बगल वाले भी, मतलब मेरी पड़ोसी, सबको हम लोग सहेली हैं, एक साथ रहते हैं कॉलोनी में। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। मैं झारखंड से हूँ, मेरे हस्बैंड रेलवे एम्प्लॉय हैं और हम लोग रेलवे कॉलोनी बांसपानी में रहते हैं। ना आप लोग के लिए काफ़ी होगा। और ये देखिए बहुत अच्छे से पूजा हो रहा है, शांति मन से एकदम एक दूसरे में लीन होके भगवान में बहुत अच्छे से एक एक करके बारी बारी करके हम लोग आराम से एकदम पूजा पाठ किए। उसके बाद बैठ के देखिएगा एकदम आराम से काजल पारेंगे। उसके बाद जो भी होता है रिचुअल जो भी करना रहता है इसमें, तो निर्जला रहना है। सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश होके पूरा घर द्वार साफ़ करके और उसके बाद इतने अच्छे से मतलब पूजा हम लोग किए। अब देखिए आराम से बैठेंगे, क्योंकि आरती हम लोग का संपन्न हो चुका है। आरती संपन्न हो गया तो मैं पूरे घर में दिखाने चली गई थी, इसीलिए मैं आपको यहाँ कैमरे में नहीं दिख रही हूँ। तो पूरा घर में आरती दिखाने के बाद आ गई हूँ, बैठ गई हूँ, क्योंकि घर में ही हो रहा था। तो मैं पूरे घर में आराम से पूरा घर में आरती दिखाई, ताकि घर मेरा शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और नकारात्मक ऊर्जा घर से चला जाए, बस सकारात्मक ऊर्जा रहे। भगवान की भक्ति भाव में लीन होकर अच्छे से एकदम सबको प्रणाम किए, माथा टेक के प्रणाम करने के बाद मैं खीरा में अभी मैं काजल पाड़ूंगी, आप लोग को दिखाऊंगी, देखिएगा। वो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, इसीलिए मैं ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे दिखाना ही है। तो उसमें अब ना पता है और आज के दिन बोलता है कि सिंदूरा से ही सिंदूर करना चाहिए। और हम लोग झारखंड से हैं, झारखंड में बहुत जगह सिंदूरा नहीं दिया जाता है, पर बिहार में बिना सिंदूरा का शादी नहीं होता है, सिंदूरा चाहिए ही होता है। तो ये लोग दोनों के पास बहुत सुंदर सुंदर सिंदूरा था,
मेरी शादी में मुझे सिंदूरा नहीं मिला था, जिसकी वजह से मेरे पास नहीं था सिंदूरा। इन दोनों के पास था, दोनों वहीं पे रखे थे। बोलते हैं आज के दिन हम लोग सिंदूरा से ही सिंदूर लेते हैं। हम लोग सब भारत के, लेकिन भारत में भी बहुत अलग अलग जगह पे बहुत अलग अलग रिचुअल होते हैं। उसी तरह से हम लोग झारखंड से, ये लोग बिहार से हैं, तो वो अपना कल्चर का बताते हैं कि हम लोग ऐसे करते हैं। मैं अपना कल्चर का बताती हूँ कि हम लोग ऐसे करते हैं। इस तरह से हम लोग का पूजा होता है। तो इसी तरह से दोनों तरफ का रिचुअल को मिलाते हुए हम लोग पूजा किए। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने ही रिचुअल निभाई हूँ, दोनों तरफ का रिचुअल निभाते हुए कलश स्थापना करके बहुत अच्छे से बैठा के, सजा के, चौकी बना के एकदम उसमें लाल कपड़ा सालू वाला बिछा के, और उसके बाद ऐसे में शिवलिंग बना के, बालू से, हम लोग के यहाँ बालू से होता है, कहीं कहीं तो मूर्ति मिट्टी का बना के और उसके बाद भी किया जाता है। वो भी कर सकते थे, पर उसमें थोड़ी मेहनत थी और सुबह सुबह का टाइम में इतना सब कुछ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम लोग के यहाँ जनरली इसी तरह से होता है कि बालू ले आइए, बालू से शिवलिंग बना दीजिए और बना के आराम से बैठा के स्थापना करके बहुत अच्छे से शुद्ध मन से, शुद्ध तन से पूजा करिए। 16 श्रृंगार करके, आज तो सजने धजने का दिन है। उसके बाद देखिएगा मेरे ब्लॉग में पूरा फ़ोटो शूट होगा, मतलब अपने से ही, कैमरा से ही नहीं, मोबाइल से ही फ़ोटो शूट किए, अंदर में बाहर में, और बहुत अच्छे से खुशी से एकदम पूरा। अकेले करने में ना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं इन लोग को बोली कि प्लीज़ आप लोग आइए मेरे घर में और यहीं पे बैठ के हम लोग पूजा करते हैं। तो अकेले पूजा करने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साथ में कोई रहे तो हाँ, मिल के हम लोग साथ कर लेते हैं। कोई और आई थी रात में, ये हम लोग तो दिन में किए थे, कोई और आई थी रात में, 3 कोई हम लोग किए थे पूजा, 4 कोई। बाकी इसमें ब्लॉग में आप लोग को 3 ही कोई दिख रहा होगा, क्योंकि रात में कोई और आई थी, तो 4 कोई मिल गए थे हम लोग पूजा करने के लिए, 4 हो गए थे। अभी सुबह में ही हम लोग कर लिए ना, किन्हीं किन्हीं के यहाँ क्या हो रहा था, रात में हो रहा था। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा किनके यहाँ सुबह में हुआ और किनके यहाँ रात में हुआ। और ये देखिए मैं खीरा में काजल पार के ले आई हूँ, मेरे हस्बैंड को मैं लगा रही हूँ, क्योंकि ये मोबाइल लेके खड़ा थे। और उसके बाद पूजा पाठ होने के बाद सब एक दूसरे के मांग में सिंदूर दिया जा रहा है, ताकि माता रानी का आशीर्वाद, माँ पार्वती का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय।